रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ठीक है, रिएक्ट का सर्वर रन कर लेते हैं। कौन? आप पता करो, मुनीब क्लास अटेंड कर रहा था, वो किधर है? आज सबको सही आ रही है? आवाज के लिए सब मैसेज करेंगे, आवाज क्लियर है? मैं मैसेज कर रहा हूँ उस पे, आप ये दबा सकते हैं। सही है, एरो का साइन। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम जो है आज सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर। ठीक है, रिएक्ट राउटर क्या होता है, सबसे पहले मैं फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर हम बनाएंगे कि रिएक्ट राउटर है क्या। एक फोल्डर बना लेते हैं जाकर, कंपोनेंट्स बनके। ठीक है, मैं OLX की वेबसाइट पर आ जाता हूँ और इधर आ जाते हैं। ठीक है, आप सब जानते हो कि ये सब आपके पास एक नेविगेशन आ रही है, जो ये आपको दिख रही है। अगर मैं मोबाइल फोन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मोबाइल फोन के पेज पे जा रहा है। अगर मैं कार्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कार्स के पेजेस पे जा रहा है। अभी तक आप जो ये नेविगेशन करते आए हो, ये सब अभी आपने, हाँ हाँ, मैं दूसरा फोल्डर क्रिएट करूंगा। अभी तक आप जो ये नेविगेशन करते आए हो, ये अभी तक आपने जो है एक कस्टम नेविगेशन बनाई है, जो कि HTML के A टैग से बनती है, विच इज एंकर टैग, और उसमें आप href में पास करते हो रिलेटिव URL, विच इज जो आपकी वेबसाइट का सेम पास होता है। इज दैट करेक्ट? ठीक है, तो ये चीज रिएक्ट में कैसे काम करेगी? ठीक है, रिएक्ट में आप एंकर टैग का यूज नहीं करोगे। ठीक है, एंकर टैग ए का जो टैग होता है, आप लिंकिंग के लिए वो यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे और वो क्यों यूज करेंगे? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास एक वेयर हाउस होता है जिसका नाम होता है npm। ठीक है, यहाँ पर आपको तकरीबन बनी बनाई चीजें सारी मिल जाती हैं जो आपको यूज करनी होती है। ठीक है, मैं इसके पास आता हूँ और मैंने लिखा गूगल पर रिएक्ट राउटर डॉम
और उसके आगे मैंने लिख दिया npm। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम को मुझे npm js में वो जो लिंक खोल के दे रहे हैं, मैं उस पर चला जाता हूँ। वो क्या कह रहा है भाई, हम देख लेते हैं। बोला है अगर आपने रिएक्ट राउटर डॉम यूज करना है तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका इंस्टॉलेशन लिंक ये है। ठीक है, हम इस इंस्टॉलेशन लिंक पर चले जाते हैं। मैंने इसको कॉपी करा, ठीक है, और वापस आता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले खोल लेता हूँ अपनी कौन सी फाइल, पैकेज डॉट जेसन की फाइल। मैंने आपको बताया था कि आपके जो काम का फोल्डर है सबसे ज्यादा वो है डिपेंडेंसी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या डेटा इंस्टॉल है। और जैसे ये रिएक्ट यहाँ पे इंस्टॉल है, रिएक्ट डॉम यहाँ पे इंस्टॉल है, बाकी सारी चीजें जो यहाँ पे इंस्टॉल है, अगर आप ये चीजें नोड मॉड्यूल्स में ढूंढोगे तो वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वो इसके अंदर ही इंस्टॉल होती है। ठीक है, हम आते हैं वापस से और अपना ये जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है इसको जरा बंद कर लेते हैं। इसको मैंने बंद कर लिया, क्योंकि जब भी आप कोई चीज नई चीज इंस्टॉल करोगे, आपको अपना पिछला जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, लाइक ये जो रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, इसको रोकना होगा, क्योंकि यहीं से इंस्टॉलेशन होगी। मैं डबल सी CLS करके इसको बंद करता हूँ और npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम इसको होने देते हैं। ठीक है, वो बोला कि हमारे पास है। अच्छा, सही है, दोनों अच्छे सवाल हैं, दोनों का जवाब मैं देता हूँ एक। सबसे पहले ये बताओ कि आप जूम इन क्लियर है या और क्लियर है? ओके, हमारे पास राउटिंग का काम ये होता है, जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जैसे ये लिंक लगे हुए हैं, मैं इधर चला गया, मैं इधर चला गया, ये जो नेविगेशन आप करते हो ना, ये जो आप HTML CSS से बनाते थे नेविगेशन बार, और उसमें फिर आप href में लिंक्स लगाते थे कि भाई ये वाला पाथ मिले तो यहाँ जाना है, ये वाला पाथ मिले तो यहाँ जाना है। आपके पास वो कस्टम नेविगेशन रिएक्ट में नहीं है। ठीक है, रिएक्ट में आपको नेविगेशन अगर यूज करनी है तो उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। क्लियर है? मैसेज पे काइंडली क्लियर कीजिए, ताकि मैं अगर नहीं समझ आया तो दोबारा क्लियर कर। ओके, आप देख सकते हो इसकी वीकली डाउनलोड्स कितनी आ रही हैं, 8,15 था, ज्यादा ही आ रही है ये तो, 81,58,547। ठीक है, ओके, हम आते हैं वापस से और अपना पैकेट डॉट जेसन को चेक कर लेते हैं कि वहां पर हमारे पास आ गया रिएक्ट राउटर डॉम। अगर आप ये देखो तो यहाँ पर वो बता रहा है रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6.10.0। हम देख लेते हैं क्या यही करंट वर्जन है या नहीं है। करंट वर्जन कैसे चेक करेंगे, मैं वापस रिएक्ट राउटर डॉम के उसमें आया, और आपके पास नेविगेशन में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है वर्जन का, और उसमें वो आपको लेटेस्ट बता रहा है, लेटेस्ट जिसपे लिखा हुआ है 6.10.0। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल वही इंस्टॉल हुआ है। ओके, वापस आते हैं और और अब मुझे थोड़े से फोल्डर बनाने होंगे जिसमें मैं बता सकूं कि भाई ये सारी मेरी नेविगेशन लिंक्स हैं जिनको मैंने अब बनाकर चलाना होगा। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, SRC में जाकर यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं करता हूँ राउटिंग कंपोनेंट, ROUTING डैश कंपोनेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके अंदर मैं बना लेता हूँ 3 पेजेस। सबसे पहला पेज होगा हमारे पास होम डैश स्क्रीन, स्क्रीन, और उसके बाद मैं बना लेता हूँ अबाउट स्क्रीन, स्क्रीन, और उसके बाद मेरे पास होगा टेक्स्ट,
डैश थ्री। ठीक है, मैं वापस आता हूँ और राइट नाउ ये सारे कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पे नीडेड नहीं है, मैं यहाँ से इनको हटा लेता हूँ। सारे कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पर अभी ठीक है, यहाँ पे H1 लगा लेते हैं ताकि पता चले कि मसला ना आ रहा हो। H1 लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लर्निंग रिएक्ट राउटर। सेव किया, आउटपुट में जाके देख लेते हैं हमने सर्वर रन नहीं किया है बस। ओके ठीक है, सर्वर रन कर लेते हैं, npm स्टार्ट। ओके, हमारे पास लर्निंग रिएक्ट राउटर डॉम हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। हम साथ साथ देखते रहेंगे, हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है हमारे पास। और कंपोनेंट्स में अगर मैं जाकर देखूं तो मेरे पास खाली एक ऐप का कंपोनेंट है जो रेंडर हुआ हुआ है। ठीक है, ओके, वापस आता हूं मैं और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गया राउटिंग कंपोनेंट्स में। इसमें मेरे पास 3 फोल्डर्स आ रहे हैं, मैं हर एक फोल्डर में एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ गया मैं, होम डैश स्क्रीन डॉट के। तो ये होम स्क्रीन की फाइल हो गई। अबाउट यूटी डैश स्क्रीन डॉट के। ठीक है, अबाउट की फाइल हो गई हमारे पास। और हम कॉन्टेक्ट में जाते हैं, CONTACT कॉन्टैक्ट डॉट जे। ठीक है, कॉन्टैक्ट की फाइल मेरे पास आ गई। मैं तीनों में एक एक कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसमें एक H1 से हेडिंग रेंडर कर देंगे। मैं लिखूंगा RAFC रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। ठीक है, वापस आते हैं और इसको हम हेडिंग दे देते हैं ऊपर कोड होम। स्क्रीन पे आया मैं, स्क्रीन को मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम स्क्रीन। सही है, एक फ्रेगमेंट यूज करूंगा और एक H1 रेंडर करा दूंगा। सही है, और उसमें मैंने लिख दिया वेलकम टू होम स्क्रीन। और मैं आता हूँ अबाउट स्क्रीन पर। अबाउट स्क्रीन में मैं सब कुछ चेक कर लूंगा, कंट्रोल D और यहाँ पर आया AB और अबाउट स्क्रीन। अबाउट को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लिखा अबाउट स्क्रीन। ठीक है, सेव ए बी यहाँ पर लिखा। और अब मैं जाकर देखता हूँ अगर अपने ब्राउजर पर, तो मेरे पास वही ऐप रेंडर हुआ हुआ है जो मैंने ऐप डॉट जेएस में एक H1 रेंडर किया था। आप लोग मैसेज करके बताओ इतना अभी तक जो बनाया वो सब क्लियर है? सबने बताना है। ओके ठीक है। अच्छा, हमारे पास
मेन फाइल अगर हम बात करें, कोई भी आपसे पूछे कि भाई रिएक्ट में जो सबसे मेन फाइल होती है, रूट फाइल होती है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो है ही, उसको रहने देते हैं। वैसे कौन सी फाइल होती है? इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है। ठीक है, और ऐप कंपोनेंट के अंदर आपने जो भी इंटीग्रेशन करनी है नेविगेशन की, वो आप यहाँ करोगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। अच्छा देखो, एक बात याद रखो, मैं आपको बता दूं, आपको फंक्शनैलिटी लिखना आनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन करना आनी चाहिए। अगर आपको सिंटेक्स याद नहीं है, क्या मतलब रिएक्ट कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है या कौन सी चीज कहाँ से आएगी, अगर ये चीज आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं, आपको चलाना आना चाहिए ना, दैट इज ओके। ठीक है, पहले मैं खुद चलाकर देखता हूँ, अगर मुझे मसला हुआ कि मुझे नहीं पता कौन सी चीज कहाँ से आ रही है तो वो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज नहीं पता कहाँ से आ रही है तो वो आप इस तरह देख सकते हो। लाइक मैंने गूगल पे लिखा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, ठीक है, बस इतना सा लिखा। हाउ डू आई इम्पोर्ट रिएक्ट इनटू रिएक्ट ऐप, वो खुद बता रहा है इम्पोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इस तरह कोई भी चीज अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से इम्पोर्ट हो रही है तो वो आप देख लो, तो कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, वापस मैं सबसे पहले करूंगा इम्पोर्ट ब्रैकेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, मैंने इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम किया। ठीक है, ओके, अब मुझे इसमें से क्या क्या चीजें निकालनी है मैं वो देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ, इसको नीचे रेंडर करता हूँ और सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं इसको मंगवा लेता हूँ जो मेरी रिक्वायर्ड चीजें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ब्राउजर राउटर एज राउटर के बाद और उसके बाद क्या, ये तीन मैंने चीजें मंगवा ली कहाँ से? रिएक्ट राउटर डॉम। राउटर क्या करता है, राउट क्या करता है, रूट क्या करता है, ये अब हम देखेंगे। क्लियर है? ओके, मैं आता हूँ, इस H1 को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सबसे पहला, अब जो मेरा पेरेंट कंटेनर है, देखो फ्रेगमेंट तो आपका रहेगा, वो आपने एक पेरेंट लेयर बनाई हुई है, नहीं लगानी तो हटा दो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। मैंने सबसे पहले पेरेंट कंटेनर बनाया राउटर इंपोर्ट राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से जो मेरे पास राउटर आ रहा है, अगर मैं उसको हाईलाइट करूं तो अब मेरे पास लाइन नंबर 13 में जो मैंने एलिमेंट बनाया है राउटर का, ये वही वाला राउटर है। ठीक है, ओके, इसके अंदर मैं बनाऊंगा राउट्स का, राउट्स पर अंडर मारा, और अगर मैं इंपोर्ट राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम वाले एलिमेंट पे क्लिक करूं तो लाइन नंबर 14 15 में जो मैंने एलिमेंट बनाया है वो यही वाला है। ठीक है, फाइनली इसके अंदर जो मेरे पास अब आएगा रूट। ठीक है, ये आपके पास सिंगल सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, जैसे हमारे पास HTML में होता है BR का टैग होता है, HR का टैग होता है, IMG का होता है, आपके पास रूट जो है ये भी आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने इस तरह क्यों करा, और ये इससे ऊपर क्यों आ रहा है, ये इससे ऊपर क्यों आ रहा है। आपकी जितनी भी नेविगेशन होगी ना, ठीक है, जितनी भी नेविगेशन होंगी, सबका जो एक पेरेंट कंटेनर होगा वो राउटर है। सही है, वो राउटर होगा, जितनी भी फंक्शनैलिटी आपकी राउटिंग की होगी उन सबका पेरेंट कंटेनर आपके पास राउटर होगा। ठीक है भाई, आपने बोला अगर राउटर पेरेंट कंटेनर है तो ये राउट क्या कर रहा है। ठीक है,
आप जितने भी राउट्स बनाओगे, राउट्स मतलब होम का राउट, अबाउट का राउट, कॉन्टेक्ट का राउट, अदर का राउट, ठीक है, जितनी भी राउटिंग बनाओगे, प्योर राउटिंग की अगर बात करें ना, तो राउटिंग का कंटेनर आपके पास है राउट्स। और राउट की अगर बात करें तो जो राउट बन रहे होंगे वो आप इससे बनाओगे, ठीक है। आपका सवाल होना चाहिए कि भाई अगर प्योर राउटिंग का कंटेनर राउट्स है तो राउटर क्या कर रहा है, ठीक है, ये सवाल होना चाहिए। इसका जवाब मैं भी थोड़ी देर में देता हूँ। अच्छा, रूट जो है, यहाँ पर इसके पास होते हैं दो एट्रीब्यूट, सही है। सबसे पहला पाथ, पाथ मतलब किस लोकेशन पर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट, उस जगह पर कौन सा कंपोनेंट आपने रेंडर करना। मैंने बोला अगर मैं इधर जाऊं आपके पास और मैं सबसे पहले गूगल खोल के दिखाऊं, गूगल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, गूगल का जो यूआरएल है, और उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं कंसोल में जाकर आपको इसका यूआरएल का पाथ कॉपी करूं तो आप ये देख रहे हो सबसे लास्ट में एक स्लैश आ रहा है। जो स्लैश होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपका सबसे पहला राउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर दे दिया स्लैश, तो जब भी मेरा रिएक्ट ऐप रेंडर होगा, जो स्लैश पे मेरा राउट होगा वो सबसे पहले रेंडर होगा। क्लियर है सबको? ये मैसेज करके बताओ, इतनी बात क्लियर है? एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, अब मैं खोलता हूँ यूट्यूब के चैनल को। यूट्यूब का मैंने वेब पेज खोल लिया है और यूट्यूब का जो यूआरएल है उसको मैंने कॉपी कर लिया और उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर कंसोल पर अगर मैं कंट्रोल वी करता हूं तो आप देख रहे हो कॉम के बाद एक स्लैश आ रहा है। कॉम के बाद जो स्लैश है उसका मतलब है जब भी आपकी एप्लीकेशन रेंडर होगी या चलेगी या रन होगी, जो स्लैश होगा ना, उसका मतलब है यहाँ पर ये वाला लिंक रेंडर होगा। तो मैंने बोला जब भी मेरी एप्लीकेशन रेंडर होगी सबसे पहला कंपोनेंट वो होगा जो मैं रेंडर कराऊंगा, उसका पाथ का नाम होगा स्लैश, सही है। सबसे पहले जो कंपोनेंट रेंडर होगा उसका जो आपके पास लिंक होगा वो होगा स्लैश। अब क्लियर है? अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बोला स्लैश पे मेरे पास जो आपने कंपोनेंट रेंडर करवाना है, कंपोनेंट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अगेन सेल्फ क्लोजिंग टैग। मैंने एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना लिया स्लैश, और इसमें मैंने पास कर दिया, इसमें 1 मिनट के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ एक हेडिंग लिख लेता हूँ, इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड कंपोनेंट, इंपोर्टिंग required components, import home screen from React router component home screen slash home screen। अगर मैं क्लिक करके उस पर जाऊँ तो वो मुझे बिल्कुल सही लोकेशन पर लेके जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अबाउट स्क्रीन, स्क्रीन पर जाते हैं, स्क्रीन, आपने जितने भी पेजेस बनाने होंगे अपनी वेबसाइट के, वो इस तरह आप सारे इंपोर्ट करोगे और वो राउट्स में डिफाइन करोगे, ठीक है। कंपोनेंट में अब मैंने एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया है इसके अंदर, और इसके अंदर पास कर दिया मैंने अपना होम स्क्रीन, ठीक है। ये मेरा एक राउट कंप्लीट हुआ। मैं इसी के नीचे आता हूँ और एक दूसरा राउट बनाता हूँ विच इज सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। दूसरा राउट मैंने बनाया, सही है। इसको मैं अगेन दूंगा पाथ और कंपोनेंट। कंपोनेंट में मैंने सबसे पहले इसको कंपोनेंट बता दिया, भाई आपने जो है ये वाला कंपोनेंट रेंडर करना है, अबाउट वाला, अबाउट स्क्रीन। अब मैंने यहाँ पर पाथ देना है। मैंने बोला जब भी बात आए ना अबाउट की, तो ये वाला पाथ आपको जब भी मिले, ABOUT, ये वाला पाथ आपको जब भी मिले तो आपने ये रेंडर कर देना, बात खत्म। मतलब बाय डिफॉल्ट पर होम स्क्रीन रन होगी, बाय डिफॉल्ट पर नहीं, जब भी आपको स्लैश वाला जो भी कंपोनेंट मिलेगा ना, स्लैश पे जो रखा हुआ होगा वो आपको कंपोनेंट आपको
सबसे पहले मिलेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं कहलाएंगे। यहाँ आप इसको बता रहे हो कि भाई स्लैश पे सबसे पहले ये रेंडर करना है। अगर मैं स्लैश से ये हटा के कॉन्टेक्ट लग दूं तो अब स्लैश पर यानी सबसे पहले कॉन्टेक्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके, मैं वापस आता हूँ और इसको होम स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, एक तीसरा राउट बना लेता हूँ मैं। रूट पाथ बता दिया। यस, ये ऐप डॉट जेएस में ही करेंगे। ऐप डॉट जेएस आपकी मेन फाइल होती है, इसमें आप तमाम राउटिंग के काम आप इसी में ही करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा जब भी आपको कॉन्टेक्ट का पाथ मिले, तो जब भी आपको मिले CONTACT, तो आप कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराओ। कंपोनेंट पर मैं आया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट 3। ठीक है, मेरे मुताबिक अभी तक मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास अभी तक सिर्फ मैंने स्पेलिंग भी अच्छा सही है, वो तो अब हमने हटा दी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोई मसला होगा तो सबसे पहले वो हमें सर्वर पर बताएगा और उसके बाद हम डॉम पर जाकर देखेंगे कि हमने कोई मसला तो नहीं करा। मैं सेव करता हूँ, सक्सेसफुली मेरा काम सेव हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन ब्राउजर पर अगर मैं जाकर देखूँ तो वो मुझे कोई बड़े खतरनाक किस्म के एरर दे रहा है। बोला है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड पाथ नेम। ठीक है, उसको नहीं पता कि पाथ नेम क्या है। ओके, एक दफा एक काम करते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश करा, सही है। अभी तक मेरे पास सेम एरर है। एक सॉल्यूशन मुझे पता है, वो करके देख लेते हैं। अगर नहीं मिलता तो हम अपने फिर से दूसरे काम पे जाएंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये हो सकता है कि ब्राउजर राउटर एज राउटर। ठीक है, ये हो सकता है, ये सॉल्यूशन। ये क्या है इसको भी अभी देखते हैं। सही है, सेव किया, वापस आते हैं। Element type is invalid. Expected a string for built-in components or class function for component function, but got object. Click the render method for routes. Refresh here. Still the same error. React dot create a type is a string. Statement. हम देखते हैं कि हमने क्या किया हुआ था। वापस किसी काम में आता हूँ। हाँ, क्या हुआ? सब मुझे 2 मिनट देना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है।
हाँ एवरीवन अवेलेबल हो सारे, सब अवेलेबल हैं। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा सही है, मैं वापस जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या एरर आता। हाँ ठीक है यार, मैं क्लास के बाद बात करूँ, ठीक है। ओके, मेरे पास वो जो एरर आ रहा है, अगर हम सबसे नीचे जाकर देखें, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एलिमेंट टाइप इज इन, अच्छा ठीक है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, ठीक है। तो मुझे ख्याल से मेरे को जो करना था, वो इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ आपके पास एक एट्रीब्यूट मिलता है एलिमेंट का, एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं, हम लोग एक्स किया, इसको हटा देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट मैं यूज कर रहा हूँ एलिमेंट का। ये आपको एलिमेंट यूज करना होगा। क्लोजर आउटर जो मैंने यूज किया था, इसे मैं हटा देता हूँ, और शिफ्ट टैब, और इधर भी मैं यूज कर लेता हूँ एलिमेंट और एलिमेंट, ठीक है। वापस आते हैं, एरर्स को क्लियर करते हैं। सेव किया मैंने, और अभी भी वो मुझे कोई सेम एरर बता रहा है, कैन नॉट बी प्रॉपर्टी ऑफ पाथ नेम अनडिफाइंड, रीडिंग पाथ नेम, सही है। होम स्क्रीन मेरे पास रेंडर हो चुका है, क्लियर करते हैं और एक दफा रिफ्रेश करते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ मेरे पास सारे एरर कौन हो चुके हैं, वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रूट की, सही है। जितने भी आपको नेविगेशंस बनाने होंगे अपनी फाइल के, जितने भी पेजेस, उसके लिए आपको यूज करना होगा रूट का एलिमेंट, जिसमें आपके पास होते हैं दो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक पाथ का, जिसमें आपको बनाना होगा कि आपकी फाइल किस किस जगह पर कौन सी चीज रेंडर करवानी है। मैंने बोला जब स्लैश हो ना, जब बिल्कुल डिफॉल्ट पे खुले, बिल्कुल सबसे पहले खुले, तो आपको दिखाना है होम स्क्रीन। मेरे पास ये होम स्क्रीन यहीं से आ रही है। अगर मैं यहाँ पर अहमद भी लिख दूं, तो वहां पर चेंज होना चाहिए। सेव किया, वहां पर मेरे पास वेलकम टू होम स्क्रीन, कौन सी होम स्क्रीन रेंडर हो गई, अच्छा सही है, अबाउट पे चेंज करा है। सेव किया, अब इधर आते हैं, ये चलिए जी, ये मेरे पास अहमद लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ऐप डॉट जीएस में, और अब मैंने अबाउट को बोला, जब भी आपको मिले अबाउट, ठीक है, तो आपने कौन सा एलिमेंट रेंडर करना है, एलिमेंट स्टैंड फॉर कौन सा कंपोनेंट आपको रेंडर करना है। कंपोनेंट रेंडर करने के लिए आपके पास एट्रीब्यूट यूज हो रहा है रूट में, विच इज एलिमेंट, जिसमें आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना है, और उसमें बताना है कि ये वाला कंपोनेंट आपको रेंडर करना है, क्लियर है। वापस आते हैं, फिर मैंने बोला कि जब आपको मिले पाथ, पाथ में जब आपको मिले कॉन्टेक्ट, तब आपको कंपोनेंट जो रेंडर करना है विच इज कॉन्टेक्ट स्क्रीन, ठीक है। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का, मैं आपको दूसरा लिंक दे रहा हूँ, और उसके बाद हम उस पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।